हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। हम लोग इस वीडियो में मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस करने वाले। ठीक है, पहले आपको इस टॉपिक के बारे में समझा देता हूँ मैं कि क्या टॉपिक है, कैसे क्या इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ, ये जो वीडियो है आपका, इसमें कंप्लीट मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस किया जाएगा। जेई मेन के सिलेबस में है ये, नॉट इन जेई एडवांस। एंड जेई मेन के रेस्पेक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये समझ लो कि एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग से पक्का ही आना है। और आउटपुट क्या है इस टॉपिक का? 100% आउटपुट है। मतलब आप अगर पढ़ के जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता आप मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन ना सॉल्व करके। मे बी आप इंटीग्रेशन कितना भी पढ़ो, बट वो सॉल्व होगा एग्जाम में या नहीं होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आप मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ के जाओ, आपसे पक्का ही सॉल्व होगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है और इतना बेसिक सा इसका कंसेप्ट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। सबसे पहले आपको एकदम बेसिक चीजें बताया जाएगा इस पूरे टॉपिक में। कुछ डेफिनेशन है स्टार्टिंग में, डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं इस वीडियो में कंप्लीट मैथमेटिकल रीजनिंग डिस्कस करने वाला हूँ। और वीडियो के एंड में आपको 4-5 क्वेश्चंस जो जेई मेन में लास्ट ईयर आए हुए हैं, लास्ट टू लास्ट ईयर आए हुए हैं कहीं ना कहीं, वो उस क्वेश्चंस में डिस्कस भी करूंगा। मैं अपने तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए। वो 4-5 क्वेश्चंस आप समझो पहले कि कैसे क्या समझा रहा हूँ मैं। उसके बाद लास्ट ईयर के जेई मेन के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पास, जो भी पीडीएफ है या जो भी बुक्स है आपके पास, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसमें कहीं न कहीं ये क्वेश्चंस ज़रूर होगा, आप वहाँ से वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं उसको और समझते हैं। मैं डेफिनिशन लिख रहा हूँ, बट डेफिनिशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, समझिएगा। क्या बोला मैंने? कोई भी एक्सप्रेशन, समझिएगा, या तो पक्का सही हो या फिर पक्का ही गलत हो। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है? या तो पक्का सही या तो पक्का गलत आर कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेट। एग्ज़ाम्पल में समझिएगा, स्टेटमेंट बोलो या फिर आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलो, बोथ आर सेम थिंग्स। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट पॉइंट मैंने ये लिखा, फर्स्ट एग्जांपल, 2 + 2 इज इक्वल टू 5। अब ये लिखा हुआ है, ये तो आपको दिख रहा होगा, ये तो बवंडर हो रहा है। नहीं, ये तो एकदम बहुत ही भयंकर मिस्टेक है। तो ये कैस क्या लिखा हुआ है, ये अपन देख के बोल सकते हैं कि दिस इज ऑलवेज फॉल्स। दिस इज ऑलवेज फॉल्स। दैट इज, ये क्या होगा आपका एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल, ठीक है। एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, कोटा इज इन राजस्थान। ये क्या है आपका? दिस इज ऑलवेज ट्रू। ये आपका एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस इज अ एक्सप्रेशन। और आपको चेक करके बताना है कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है बिकॉज दिस इज ऑलवेज ट्रू। दिस इज ऑलवेज ट्रू, दैट इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्लियर ये पॉइंट? ठीक, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम मोर देन वन कंपोनेंट स्टेटमेंट ज्वाइंड बाय कनेक्टर। समझिएगा ये चीज, यहाँ पे एक टर्म आया है कनेक्टर, सिंपल सा है। अगर आपने दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ज्वाइन किया, अब ज्वाइन कैसे करोगे? विथ हेल्प ऑफ कनेक्टर। क्लियर? आपने दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट को ज्वाइन किया, ज्वाइन कैसे करोगे? विथ हेल्प ऑफ कनेक्टर। तो वो क्या कहलाएगा फिर आपका? कंपाउंड स्टेटमेंट। क्लियर? एक तो स्टार्टिंग में स्टेटमेंट, देन सेकेंड इज कंपाउंड स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कनेक्टर के बारे में। अब पूरा जो मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक है आपका, वो कनेक्टर के आसपास ही घूमेगा। आपको टोटल 5 टाइप्स ऑफ कनेक्टर होते हैं इस टॉपिक में, वो आपको सारा समझाया जाएगा। कनेक्टर, जो फर्स्ट कनेक्टर, इसको हम लोग बोलते हैं और। मैथमेटिकल रीजनिंग में कैसे लिखते हैं इसको? इस तरह से, P इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट,
Q इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और अगर P एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इफ Q इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट तो Q में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो P और Q बोथ आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट, इस दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया विथ हेल्प ऑफ कनेक्टर। और अब ये इसको अपन बोलते हैं, इसका यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ये स्टेटमेंट आप नोट कीजिएगा और समझिएगा। assumes true value assumes true value if at least one of P and Q is true। P और Q के बारे में क्या बोला, assumes true value if at least one of P and Q is true। अभी तक मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने और कनेक्टर बोला, और इज सेम एज यूनियन। यूनियन आप लोग सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, यूनियन इंटरसेक्शन। तो और बिल्कुल जो मैथमेटिकल रीजनिंग का और है, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज यूनियन ऑफ सेट थ्योरी। क्लियर ये पॉइंट। सेकंड कनेक्टर है आपका एंड, और एंड को अपन लिखते हैं कुछ इस तरह से, P एंड Q। इसको अपन बोलते हैं assumes true value assumes true value if both P and Q if both P and Q are true। क्लियर। एंड कनेक्टर का क्या होगा, P and Q assumes true value if both P and Q, अगर दोनों मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है तो ये P and Q भी क्या होगा, ट्रू होगा। अगर इसमें से कोई एक भी फॉल्स है तो इसका मतलब P and Q क्या होगा, फॉल्स होगा। और सेट थ्योरी में इसको किसकी तरह समझेंगे अपन, इंटरसेक्शन की तरह। थर्ड कनेक्टर इज निगेशन। थर्ड इज निगेशन। निगेशन का सिंपल सा मतलब समझिए, ठीक उल्टा। आप इसको इस तरह से लग सकते। और ये क्या हो गया आपका, नॉट पी। क्या पढ़ने का तरीका है, नॉट पी, ठीक उल्टा पी से। निगेशन का मतलब ये इस तरह से लिखेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे अपन, नॉट पी। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, पी एंड क्यू। इसको क्या पढ़ेंगे अपन, पी और क्यू। और ये क्या हो गया आपका, नॉट पी, पी से ठीक उल्टा। सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं अपन इसको, पी बार। ठीक है, इसी को अपन सेट थ्योरी में पी बार बोलते हैं। आगे आते हैं और समझते हैं इस चीज का क्या यूज है। यहाँ पे एक पॉइंट समझिए, एक यहाँ पे आता है ट्रूथ टेबल, ये बार बार काम आएगा। ट्रूथ टेबल मतलब ये जो पूरा टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा या तो ट्रूथ टेबल से सॉल्व होगा, या फिर वेन डायग्राम से सॉल्व होगा, या फिर कुछ सेट थ्योरी का कंसेप्ट अप्लाई होगा। तीन चीज बोला मैंने, अगेन रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। या तो ट्रूथ टेबल, या तो वेन डायग्राम, या फिर सेट थ्योरी का कंसेप्ट। अब ये ट्रूथ टेबल क्या होता है उसको समझिए। मान लीजिए दो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, P एंड Q। क्लियर, ये दो मैथमेटिकल। अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है भाई, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है तो या तो पक्का सही होगा या फिर पक्का गलत होगा। ठीक है, तो मान लीजिए ये P आपका ट्रू है और दोनों ट्रू है। कुछ पॉसिबिलिटी अगर देखें, ये पॉसिबिलिटी, मुझे लगता है ये चीज समझ में आया होगा सबको। ये आपका टोटल चार पॉसिबिलिटी है, चार कॉम्बिनेशन बन सकता है इसमें। या तो दोनों सही हो, या तो दोनों फॉल्स हो, या तो एक ट्रू हो एक फॉल्स हो, या फिर एक फॉल्स हो एक ट्रू। क्लियर ये पॉइंट। अब अगर आपसे कोई बोलता है P और Q की कहानी बता, और एक कहानी P एंड Q की, ट्रूथ टेबल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ये आपको बनाने आना चाहिए। और इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा, इसमें और इसमें आपका हेल्प कौन करेगा, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाया है, assumes true value if at least one of P and Q is true। क्लियर। अब यहाँ पे आते हैं और इसको समझते हैं। P और Q assumes true value, अगर P और Q में से कोई एक भी ट्रू है तो P और Q में से, यहाँ तो दोनों ट्रू है तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू। P और Q में से कोई एक भी ट्रू है तो ट्रू, यहाँ भी क्या आएगा, ट्रू। और ये क्या होगा,
फॉल्स। पी एंड क्यू की बात करें तो P and Q assumes true value if both P and Q are true। अगर दोनों ट्रू है तो देखिए यहां से ये ट्रू आएगा, यहां से क्या आएगा भाई फॉल्स, यहां से क्या आएगा फॉल्स, और ये भी क्या आएगा फॉल्स। दिखा ये क्लियर? तो ये आपका ट्रूथ टेबल हुआ किसका, P और Q गिवन है तो मैंने P और Q प्लॉट किया, P एंड Q प्लॉट। अब अगर कोई आपसे पूछता है नॉट P एंड Q, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, नॉट पी एंड क्यू। अब पी पता है अपने को तो नॉट पी तो आप बना सकते हो, समझ भी सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉट पी दो कनेक्टर आ गया, एक तो नॉट पी आया और एंड में क्या आ गया क्यू आ गया। तो अगर ये दोनों ट्रू है, एंड कनेक्टर की खासियत क्या है समझिएगा, नॉट पी एंड क्यू, इस कनेक्टर की एंड की खासियत क्या है, ये क्या बोलता है भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर दोनों ट्रू है तो हम ट्रू होंगे, तो ये ट्रू होना चाहिए और नॉट पी क्या होना चाहिए ट्रू। अगर नॉट पी ट्रू होना चाहिए तो इसका मतलब पी क्या होगा फॉल्स। समझ में आया, नॉट पी मैंने बोला ट्रू होना चाहिए और क्यू भी क्या होना चाहिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है, तब जाके यहाँ पे क्या आएगा ट्रू आएगा। अब अगर नॉट पी मैंने ट्रू बोला तो P क्या होना चाहिए फॉल्स, तो इसका मतलब P क्या बोला है मैंने, ये P के लिए बोला है मैंने, P फॉल्स और Q ट्रू। क्या ये रटने वाला पॉइंट है, एकदम नहीं, बस आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए और समझिए। P को फॉल्स बोला मैंने, P अगर फॉल्स हुआ, P हुआ फॉल्स और Q हुआ ट्रू, यहां से क्या आएगा ट्रू आएगा, समझिएगा। अब अगर आपका P ट्रू है यहाँ पे तो नोट P क्या होगा फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, ये पूरा क्या हो गया फॉल्स और ये क्या हो गया ट्रू, ये यहां से फाइनली फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ये वाला पार्ट क्लियर। अगर किसी को इसको डायरेक्ट समझने में दिक्कत होता है तो आप क्या करो, एक बार पहले नोट पी बना लो, मगर ये टाइम टेकिंग ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इस तरीके से बच्चों को समझा रहे हैं ताकि आप स्टार्टिंग से ही ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप एग्जाम में अपना टाइम सेव कर पाओगे। नॉट पी, देखिएगा पी ट्रू है तो नॉट पी क्या होगा फॉल्स, पी ट्रू है तो नोट पी क्या होगा फॉल्स, फॉल्स से ट्रू और फॉल्स से ट्रू। अब यहाँ पे आते हैं किस पे, नॉट पी एंड क्यू पे। नॉट पी आपका फॉल्स है और क्यू आपका ट्रू है, तो मैंने अभी बोला था दोनों सेम होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए, यहाँ से ये फॉल्स आ गया, दिख रहा होगा मैंने पहले ही प्लॉट किया है, बस समझाने के लिए एक और तरीके से समझा रहा हूँ। नोट पी आपका फॉल्स है और क्यू आपका क्या है फॉल्स, तो फॉल्स आ गया। नोट पी आपका ट्रू है और क्यू भी आपका क्या है ट्रू है, तो नोट पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आ गया ट्रू आ गया, ये आपका फॉल्स। तो ये सारा पॉइंट समझ में आना चाहिए और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। तो आपको P एंड Q और P और Q का ट्रूथ टेबल बनाने आना चाहिए, ठीक है। और भी कनेक्टर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था टोटल 5 कनेक्टर है, तो 3 कनेक्टर हुए हैं, फोर्थ कनेक्टर जो दो मेन कनेक्टर है उसको समझिए, ठीक है। एक का नाम देते हैं हम लोग कंडीशनल, कंडीशनल इसमें क्या होता है आपका इफ P, इफ P देन Q, ठीक है। कंडीशनल में कुछ इस तरह से चलता है, P implies Q और इसको लिखते हैं अपन assumes false value, assumes false value और ये as it is रट जाइएगा, assumes false value if P is true, P is true and Q is false। ये वाली चीज कंडीशनल का मतलब इफ पी देन क्यू। कभी कभी क्या होता है जेई जेई मेन में जब क्वेश्चन आता है तो एक स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, एक दे दिया स्टेटमेंट, उसमें आपको देखना पड़ेगा, अब अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है तो आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए ये कनेक्टर कौन सा है। अगर आपको इफ और देन इस तरह से दिखाई दे तो इसका मतलब कंडीशनल यूज हो, पी कंडीशनल क्यू। ये मैंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है ट्रूथ टेबल के लिए, और वेन डायग्राम के लिए क्या होता है इसमें, दैट इज पी एंड क्यू और में क्या लिखेंगे इसको नॉट पी। क्लियर,
ये मैंने क्यों लिखा है वेन डायग्राम के लिए, ये मैंने क्यों लिखा है ट्रूथ टेबल के लिए, और ये क्यों लिखा है स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस के लिए। मैं वेन डायग्राम में आऊंगा, वापस से समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वेन डायग्राम भी आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले दो कनेक्टर की P और Q। अगर मान लीजिए आपको सेट थ्योरी में पता होगा कि P और Q को कैसे प्लॉट कर सकते हैं, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज P यूनियन Q। सेट थ्योरी बच्चे पढ़ते हैं क्लास 11th में। ये P हो गया, Q हो गया, ये P पार्ट और ये Q पार्ट। और आपको अगर बोला जाए P और Q प्लॉट करो, तो दिस इज एग्जैक्टली सेम एज P यूनियन Q। और P यूनियन Q क्या होता है, ये पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला, ये आपका P यूनियन Q को रिप्रेजेंट। इसी में आपको इंटरसेक्शन का पार्ट भी पता होगा। इंटरसेक्शन का पार्ट कौन सा होता है भाई, वो भी आप देख लीजिए। हालांकि ये बहुत ही बेसिक चीज है, फिर भी मैंने प्रॉमिस किया था कि पूरा एंड तक हर एक चीज समझाया जाएगा, तो इसलिए मैं ये चीज कर रहा हूँ। P एंड Q दोनों का कॉमन पार्ट, ये रहा आपका दोनों का कॉमन पार्ट। ये इंटरसेक्शन की तरह है, तो दिस इज P एंड Q, दिस इज P और Q। आप इसको सेम एज समझ सकते हो, P यूनियन Q एंड P इंटरसेक्शन Q। तो उसी तरीके से अगर कंडीशनल का आप वेन डायग्राम प्लॉट करने जाइएगा, मैं ट्रूथ टेबल पे आऊंगा, पहले वेन डायग्राम इसका देखते हैं। ये रहा आपका P और इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q। यहाँ पे लिख देता हूँ P और इधर वाला पार्ट क्या है, Q। अब आप इसको प्लॉट करो, देखो P एंड Q, P एंड Q, तो ये वाला पार्ट होगा, ठीक है। और उसका और किसके साथ, P एंड Q, और पढ़ने का पूरा तरीका क्या होगा समझिएगा, P एंड Q और नॉट P। तो P एंड Q का यूनियन लेंगे किसके साथ, नॉट P के साथ, तो P एंड Q हो गया। अब यूनियन लीजिए नॉट P के साथ, तो नॉट P में तो ये वाला रीजन भी आएगा जो कि P को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, और ये वाला रीजन भी आएगा जो P को रिप्रेजेंट नहीं कर। तो फाइनली जो कंडीशनल होगा आपका, उसमें ये सारे रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका कंडीशनल का वेन डायग्राम हो गया। ट्रूथ टेबल पे आएंगे अपन, आप चाहो तो यहाँ पे भी ट्रूथ टेबल बना सकते। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब ये रहा आपके पास P और Q बना हुआ है, और अपने को किसका ट्रूथ टेबल बनाना है, P इम्प्लाइज Q का। समझिएगा मैंने क्या लिखा है, एज्यूम्स फॉल्स वैल्यू। अगर ये ट्रू है, यहाँ पे जो भी आ रहा है, यहाँ पे जो भी आ रहा है, अगर ये ट्रू है और ये अगर फॉल्स है, तो आते हैं अब, ये ट्रू, ये वाला क्या होना चाहिए, ट्रू, और ये वाला क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो क्या बोलेंगे, फॉल्स, और बाकी हर एक केस में क्या बोलेंगे, ट्रू। तो ढूंढते हैं, इसको ट्रू ढूंढिए और इसको फॉल्स ढूंढिए। तो P को ट्रू और इसको, ये सेकंड केस दिख रहा है, P को ट्रू और Q को फॉल्स, P को ट्रू और Q को फॉल्स, तो सेकंड केस में क्या आएगा, फॉल्स। क्या और कोई केस है ऐसा, नहीं है। बाकी हर एक केस में क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। ये आपका P इंप्लाइज Q का ट्रूथ टेबल आ गया। क्लियर ये पॉइंट। अब नेक्स्ट कनेक्टर, next connector is biconditional। biconditional क्या लिखते हैं इसको अपन, biconditional। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस के लिए P if and only if Q। क्लियर। अब इसको अपन इस तरह से लिखते हैं, P बाई इंप्लाइज Q, सिंबल इस तरह से। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल वाली जो लाइन है, assumes true value when both P and Q, when both P and Q have same values। ठीक है, assumes true value, ये ट्रू कब होगा, जो P और Q दोनों सेम अगर हो, मतलब दोनों ट्रू हो या तो दोनों फॉल्स हो, उस केस में क्या बोलेंगे, इसको ट्रू बोलेंगे। अदरवाइज हर एक केस में क्या बोलेंगे बच्चों, फॉल्स बोलेंगे। क्लियर ये पॉइंट। अब इसका वेन डायग्राम वाला जो कंसेप्ट होता है उसको देखिए, तो P एंड Q और नॉट P एंड
नॉट क्यू। ये आपका वेन डायग्राम के लिए। क्लियर? अगर आप इसको प्लॉट करना चाह रहे हो तो देखिए क्या होगा। आप इसी को प्लॉट करना अगर चाह रहे हैं तो देखिए कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सीखिएगा जरा प्लॉटिंग इसकी। और मैंने आपको सारा चीज पीछे समझाया भी है प्लॉटिंग के लिए, तो देखिएगा। ये P नाम दे देते हैं और एक को Q नाम दिया। ये क्या बोल रहा है आपका P एंड Q। तो P एंड Q ये होगा आपका कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन की तरह। और यूनियन लोगे, ये और मतलब क्या, यूनियन लोगे किसके साथ, नॉट P एंड नॉट Q। मतलब P भी नहीं हो Q भी नहीं हो और दोनों का कॉमन पार्ट। एंड का मतलब क्या हुआ, दोनों का कॉमन पार्ट। तो P भी नहीं हो Q भी नहीं हो और दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब यही होगा आपका। यही तो वो रीजन है जो P भी नहीं है और Q भी नहीं है। ये आपका पार्ट आया। ठीक है, और इस पार्ट का और इस पार्ट का क्या लेंगे, यूनियन। तो यही आपका यूनियन होगा। इसी को अगर आप सेट थ्योरी, किसी को अगर एंड और में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको पता है ऐसे लिख सकते हैं, P इंटरसेक्शन Q यूनियन में P बार इंटरसेक्शन Q बार। क्लियर ये पॉइंट? इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग है और ये आपका सेट थ्योरी है। ये जो पूरा कंसेप्ट है दैट इज टोटली सेट थ्योरी। इसी को हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं। ये जो पूरा डब्बा हुआ ये एक यूनिवर्सल सेट है। उसके अंदर दो सबसेट है P और Q। फिर अपन चीजें लिख रहे हैं। तो आपका टोटल 5 कनेक्टर है। और एंड और निगेशन, ये तीनों बहुत ही आसान है। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन और इसको आप समझ सकते हो P बार। क्लियर? उसके बाद कंडीशनल, जो कि ट्रूथ टेबल बहुत काम आएगा। क्या क्या बहुत काम आएगा, ट्रूथ टेबल, वेन डायग्राम और कुछ सेट थ्योरी का भी कंसेप्ट। ठीक है, वो मैं बोलूंगा अभी, कुछ सेट थ्योरी का जो कंसेप्ट है। ये ट्रूथ टेबल और वेन डायग्राम अभी आप पहले सीखिए। यहां पे अपन ने P इंप्लाइज Q तक का बना दिया। अगर आपसे कोई P बाई इंप्लाइज Q का पूछे ट्रूथ टेबल यहीं पे, क्योंकि मैंने सारा यहीं बनाया है, तो यहाँ पे अपन P बाई इंप्लाइज Q का अगर बना, समझिएगा। ठीक है, अब आप देखिए P बाई इंप्लाइज Q। मैंने क्या बोला है ट्रूथ टेबल के लिए, assumes true value when both P and Q have same value। दोनों का सेम होना चाहिए, तो दोनों ट्रू है। यहाँ पे P चल रहा है और Q चल रहा है, इसलिए मैं P और Q को ही चेक कर रहा हूँ। ये ट्रू हुआ। दोनों का एक ट्रू एक फॉल्स, अलग अलग वैल्यू है मतलब फॉल्स। फॉल्स ट्रू, अलग अलग वैल्यू है मतलब फॉल्स। दोनों फॉल्स है, दोनों की सेम वैल्यू है, मींस ये क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे। समझिएगा ये चीज, कोई दिक्कत? ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया बाई कंडीशनल। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज, कभी कभी P बाई इंप्लाइज Q इस तरह से भी लिखा रहता है, कभी कभी इसी को इस तरह से भी लिख देते हैं। तो बोथ आर सेम थिंग्स, तो आपको परेशान नहीं होना है इस बार। ठीक है, एक आपका एक और पॉइंट लिखिए, नोट 2। बार बार ये आते रहता है, ऑप्शंस वगैरह में दिया जाता है। टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, द स्टेटमेंट विच आर ऑलवेज फॉल्स इज कॉल्ड फैलेसी और ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड टोटोलॉजी। समझिएगा, अब जैसे मैंने P इंप्लाइज क्यूब किया, ठीक है, अब देखते भी कैसे हैं, समझिएगा टोटोलॉजी क्या। अगर यहाँ पे हर एक जगह ट्रू आ जाता, मतलब कोई भी केस हो हर एक केस में ये ट्रू आ रहा है, इसका मतलब दिस इज टोटोलॉजी। अगर हर एक जगह फॉल्स आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, फेलेसी। यहाँ पे कहीं भी ऐसा कोई सीन नहीं। ठीक है, तो आपको कभी भी बोला जाए कि चेक करके बताओ दिस इज टोटोलॉजी और नॉट, तो आप क्या करोगे, उसका ट्रूथ टेबल बना दो। क्या बनाओगे, आप उसका ट्रूथ टेबल बनाना बच्चों। और ट्रूथ टेबल बच्चों कैसे बनाते हैं, ये मैंने आपको पीछे समझाया, तो चमकना चाहिए ये चीज। तो आप उसका ट्रूथ टेबल बनाओगे, अगर ट्रूथ टेबल में हर एक जगह ट्रू आ गया, इट मीन्स वो टोटोलॉजी होगा। ठीक है, और अगर हर एक जगह फॉल्स आ गया, इसका मतलब उसको अपन फेलेसी बोलेंगे। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, अब आते हैं, एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसमें आपका
तीन मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कौन कौन सा, पी क्यू आर, समझिएगा। एक तो आपका पी होगा, फिर आपका क्यू भी होगा, और फिर आपका आर भी होगा। तीन मैथमेटिक, ये आपका जाएगा कुछ, देखिएगा। मैं एक टेबल बना देता हूं, कितने केस बनेंगे अगर मैं पूछूं आपसे, कितने लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, एक बार सोच के देखो। जब दो था पी और क्यू तो कितने बने थे, चार पॉसिबिलिटी। तीन में कितने बनेंगे टोटल, आठ पॉसिबिलिटी। जैसे अगर आप तीन क्वाइन को टॉस अगर करते हो तो टोटल आठ पॉसिबिलिटी होता है। तीन क्वाइन को अगर आप टॉस करते हो तो टोटल आठ एट पॉसिबिलिटी होता है। उसी तरीके से ये एक ट्रू और फॉल्स का कॉम्बिनेशन है, यहां भी टोटल आपका एट पॉसिबिलिटी। कितना हुआ, एक दो तीन चार पांच आठ, ठीक है। कैसे, देखिएगा। फॉल्स, ट्रू, क्या कीजिए ना, इस तरीके से आप लोग लिखा कीजिए। अगर किसी बच्चे को ये लिखने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको चार के लिए तो लिख सकते हो, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, लिख दिया। ये मैंने पी और क्यू को चार तरीके से लिख दिया, ये जो पीछे लिखा था। तब में एक बार ट्रू लगा दो, फिर इसको उसी चार तरीके से लिखो, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। अब सब में क्या लगा दीजिए, एक बार फॉल्स लगा। ये टोटल आपका आठ पॉसिबिलिटी। अब आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है, किसका, P एंड Q इंप्लाइज R का। तो पहले आप सबसे पहले क्या बनाओगे, इसमें देखो कनेक्टर क्या क्या है, एक तो इंप्लाइज है और एक क्या है, एंड। तो पहले आप ऐसे सोचो, मैंने कनेक्टर के लिए कुछ इस तरह से बताया कि P इंप्लाइज Q, ये कुछ इस तरह से जाएगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट होगा और एक यहाँ पे क्या चल रहा है समझिएगा। पहले तो आप P एंड Q बनाओगे, ठीक है। ये रहा P और Q, मैंने इसके बारे में आपको सारा बता रखा है। ये ट्रू कब होगा, जब दोनों ट्रू होगा। यहाँ देखिए, ये तो फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स हुआ, ये ट्रू। इस टाइम पे केवल P और Q को देख रहे हैं, इस टाइम पे R नहीं देख रहे हैं आप। जब ये टेबल फिल कर रहे हो, फिल कर रहे हैं अपन, तो केवल P और Q को चेक करना है, R की तरफ मत जाइए। अब देखो, ये दोनों फॉल्स, तो फॉल्स, ये भी यहाँ फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। क्लियर ये पॉइंट। अब आपको जाना है P एंड Q इंप्लाइज R पे, ठीक है भाई। अब आप याद कीजिए P इंप्लाइज Q को, कौन सा स्टेटमेंट जो मैंने पीछे लिखवा रखा है कि P इंप्लाइज Q अज्यूम्स फॉल्स वैल्यू। अगर ये लेफ्ट वाला ट्रू है और राइट वाला फॉल्स है, ठीक है, लेफ्ट वाला ट्रू और राइट वाला फॉल्स, तो ये क्या होना चाहिए, ट्रू, और ये क्या होना चाहिए, फॉल्स। तो ओवरऑल ये क्या बोलेंगे अपन, फॉल्स। यहाँ पे लिख दिया मैं, यही एक बार वापस से चेक कर लीजिए। assumes false value if P is true, Q is false, P is true और Q is false, तो फाइनली क्या आएगा, false। तो मतलब यहाँ पे जो आएगा वो true होना चाहिए और यहाँ वाला क्या होना चाहिए, false। तो उस केस में false, बाकी हर एक केस में true। तो अब की बार ये वाला पार्ट जो भी यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट में, ये जो पूरा पार्ट है ये आपका ट्रू होगा और R क्या होना चाहिए, false। तो ये क्या बोलेंगे, false। तो ढूंढिए P एंड Q को ट्रू ढूंढिए, ट्रू, और उस केस में उसको फॉल्स ढूंढिए, ट्रू और फॉल्स। ये रहा एक कॉम्बिनेशन है ना, पी एंड क्यू को क्या ढूंढेंगे अपन, ट्रू ढूंढेंगे, ये रहा ट्रू। उस केस में इसको देखो, क्या ये फॉल्स है, नहीं है, छोड़ दो फिर इसको। इस केस में एक ये ट्रू और ये फॉल्स, इस केस में क्या बोलेंगे भाई, फॉल्स। बाकी हर एक केस में क्या बोलेंगे अपन, ट्रू। ये आपका ट्रूथ टेबल हो गया पी एंड क्यू इंप्लाइज आर का, ठीक है। अब अगर आपसे इसमें मैं और भी चेंजेस कर दूं और आपसे पूछ दूं मैं कि नॉट क्यू इम्प्लाइज, क्योंकि ट्रूथ टेबल पे ही पूरा काम होगा, अब इतना बनाया है तो एक और चीज पूछ लेता हूँ ताकि आपकी और थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि मैं जब क्वेश्चन डिस्कस करूं तो आप मेरे से पहले सॉल्व कर सको, तभी मैं ये ट्रूथ टेबल वगैरह डिस्कस कर, समझिएगा। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब एक तो तरीका ये है कि आपने क्यू बनाया तो पहले आप नोट क्यू बनाइए, फिर नोट पी बनाइए, फिर इस इम्प्लाइज पे जाइए।
अब आते हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया, इम्प्लाइज ही डिस्कस किया है, P इम्प्लाइज Q, assumes false when this is true, ये false, और ये भी क्या आएगा, false, assumes false value when P is true, Q is false। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ पे क्या चल रहा है, नॉट Q, क्या चल रहा है यहाँ समझा रहा हूं, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ट्रू, इसको क्या होना पड़ेगा, फॉल्स। क्लियर ये पॉइंट, ये ट्रू होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए भाई, फॉल्स होना चाहिए। क्लियर, नोट क्यू क्या होना चाहिए, ट्रू, और नोट पी क्या होना चाहिए, फॉल्स। अगर नोट क्यू ट्रू है, नोट क्यू अगर ट्रू है तो क्यू क्या होगा, फॉल्स, ऊपर लिख रहा हूं, क्यू क्या होगा, फॉल्स। नोट पी अगर फॉल्स है तो पी क्या होगा, ट्रू, और इस केस में ट्रू और फॉल्स अगर रहता है तो आउटपुट क्या आता है, फॉल्स। तो ओवरऑल क्यू में फॉल्स ढूंढो, पी में ट्रू ढूंढो, तो ये जो फाइनली होगा क्या होगा, फॉल्स, और इसके अलावा हर एक केस में क्या होगा, ट्रू। तो क्यू में क्या ढूंढना है, फॉल्स, पी में क्या ढूंढना है, ट्रू, तो क्यू में ढूंढना है फॉल्स और पी में ढूंढना है ट्रू, तो इस केस में होगा आपका ये फॉल्स। क्यू में ढूंढना है फॉल्स, पी में ढूंढना है ट्रू, फॉल्स और ट्रू, इस केस में भी क्या होगा ये आपका फॉल्स। क्या और कोई केस है, नहीं है, बाकी हर एक केस में ट्रू। आया कुछ समझ में, मैंने शॉर्टकट तरीके से आपको समझाया, अदरवाइज आप पहले नोट क्यू बनाओ, नोट पी बनाओ, देन आप नोट क्यू इम्प्लाइज नोट पी बनाओ, मेहनत है ज्यादा। नहीं तो आप वो लाइन याद रखो कि ये जो है इम्प्लाइज अज्यूम्स फॉल्स वैल्यू व्हेन पी इज ट्रू, क्यू इज फॉल्स, और फिर आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसमें एक और चीज है जो आपको याद रखना, देखिएगा, नॉट क्यू implies not P, ठीक है, नॉट क्यू implies not P। कॉन्ट्रापोजिटिव आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग, सेम, MEANI, सेम मीनिंग, दोनों का सेम मीनिंग होना चाहिए। क्या बोला है, कॉन्ट्रापोजिटिव आर्गुमेंट ऑफ P implies Q, मतलब P implies Q का जो मतलब होगा वही आपका नॉट Q implies नॉट P का होगा। अब इसका प्रूफ क्या है, पीछे देखिएगा, अगर आप समझो इस पार्ट को, ये आपका ट्रूथ टेबल बना हुआ है। अब आपको ये प्रूफ करना है कि P implies Q का जो ट्रूथ टेबल होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा नॉट Q implies नॉट P। मैंने नॉट Q implies नॉट P तो बना दिया था, P implies Q बना के दिखा, ठीक है। अब P implies Q तो सबको आसान लगना चाहिए क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ट्रूथ टेबल का, स्टैंडर्ड तरीके से बनेगा। अभी बोला है इसी के बारे में, implies को ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि assumes false value when P is true, Q is false, P is true, Q is false, P is true, Q is false, false, P is true, Q is false, देखिए यहाँ पे भी क्या आएगा, false, और कहीं पे है, नहीं है, बाकी हर एक जगह क्या होगा, true, true, हर एक जगह आ गया, हर एक जगह ट्रू। ठीक है, तो दोनों का ट्रूथ टेबल एग्जैक्टली सेम है, जहां इसका फॉल्स इसका भी फॉल्स, जहां इसका ट्रू इसका भी ट्रू, मींस दोनों सेम मीनिंग के हो। क्लियर, ये आपका एक तरीके से प्रूफ। दूसरा प्रूफ इसका आप चाहो तो वेन डायग्राम से भी लिख सकते, आप P इंप्लाइज Q का वेन डायग्राम करो। अब मैंने वेन डायग्राम के लिए क्या बताया था आपको, ये वाला पॉइंट बताया, कंडीशनल कनेक्टर में वेन डायग्राम के लिए ये बताया था। अब आप इसको यूज कीजिए, देखिएगा, इसको आप लिख सकते हो P एंड Q और में क्या आएगा, नॉट P। ये तो ऑलरेडी प्लॉट किया था मैंने पीछे, मैं डायरेक्ट कॉपी कर ले रहा हूं। ठीक है, आप पीछे देख सकते हैं कि ये कैसे लिख रहा हूं मैं, ये एग्जैक्टली कॉपी हो रहा है, P एंड Q और नॉट P, ये आ गया। ठीक है, और आपको अब इसका वेन डायग्राम किसका भाई, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। अब सेम एज इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो P और Q था तो दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नॉट Q इंटरसेक्शन नॉट P, और लेंगे अपन जो भी यहाँ पे है उसके नोट का, उसके नोट का मतलब उसके ठीक उल्टे का, यहाँ Q है तो इसका जब आप नोट लोगे, नोट ऑफ नोट Q, अगर मैं एक स्टेप और लिखूं, ये बना आपका नोट Q एंड नोट P और में Q।
ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम अगर आप प्लॉट करो, देखिएगा, तो ये बना आपका P, ये बना आपका Q, P और Q, नॉट Q एंड नॉट P, मतलब P भी ना हो, Q भी ना हो, दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट होगा। क्लियर ये पॉइंट। और इसका यूनियन लोगे Q के साथ, इसका यूनियन लोगे आप Q के साथ, तो ये तो पूरा Q आ गया। P एंड Q, अगर आप पीछे P इंप्लाइज Q को देखो तो ये सारा प्लॉट हुआ था, इसमें आपका ये पार्ट भी हो। अब अगर आप दोनों का वेन डायग्राम कंपेयर करो, क्या दोनों सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये वेन डायग्राम से भी प्रूफ हो रहा है कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव आर्गुमेंट उसका एक है, आपका निगेशन का पॉइंट, जो कि आपको याद रखनी है। ये जो आपको पीछे मैंने कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताया था, वो भी आपको एग्जैक्टली याद रखनी है, काफी काम आएगा। तो समझिएगा, प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी, P implies Q, निगेशन, क्या लिखते हैं अपन, P एंड नॉट Q। P implies Q का निगेशन क्या होगा, P एंड नॉट Q। आप इस चीज को देख सकते हो, मतलब इसका निगेशन मींस इसका ठीक उल्टा, आप वेन डायग्राम से देख सकते हो। P एंड Q किसको रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने 2 बार प्लॉट किया है इसको, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये P और Q, ये वाला पार्ट आएगा पूरा इसका, और ये वाला, ये आपका क्या रिप्रेजेंट किया, P निगेशन, P इंप्लाइज Q को, और इसका निगेशन, P इंप्लाइज Q का निगेशन, P एंड नॉट Q, अगर मैं इसको बोलूं प्लॉट करने के लिए, तो देखिएगा, P हुआ, Q हुआ, P Q, P एंड नॉट Q, P तो होगा मगर Q नहीं होगा, P तो होगा, P का इंटरसेक्शन लेना है नॉट Q के साथ। आप इसी को सेट थ्योरी में ऐसे लिखते हैं, P एंड Q बार, P का इंटरसेक्शन लीजिए नॉट Q के साथ, ये वाला पार्ट होगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कि ये जो रीजन छोड़ दिया था वही रीजन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक उल्टा वाला रीजन रिप्रेजेंट कर, ये आपका निगेशन का मतलब होता है ठीक उल्टा, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन देखो, इफ टीचर इज इल, इफ टीचर इज इल, समझिएगा पॉइंट, देन क्लास विल बी कैंसल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो एंड तक देखनी है, अगर आपको जेईई मेन में वो एक क्वेश्चन पक्का सॉल्व करना है, और मेरी गारंटी है जरूर आप सॉल्व कर पाओगे, गारंटी है इस बात की, और गारंटी है कि क्वेश्चन भी पक्का आएगा, और आप पढ़ के जाओगे, समझ के जाओगे, तो आपसे वो क्वेश्चन होगा भी। क्वेश्चन ये रहा, इफ टीचर इज इल देन क्लास विल बी कैंसल। मैंने आपको बोला था कि कभी कभी एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं, समझिएगा बच्चों, स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, और आपको समझना होता है कि ये कौन सा कनेक्टर है। यहाँ पे अगर आप देखो, इफ टीचर इज इल, ठीक है, कनेक्टर का अगर ध्यान रखें अपन, तो मैंने इम्प्लाइज के साथ कुछ बताया था आपको, क्या बताया था, देखिएगा, इफ P देन Q, इफ P देन Q, ये चीज मैंने बताई थी, वही चीज अगर अपन यहाँ पे अप्लाई करें, इफ टीचर इज इल देन क्लास विल बी कैंसल, इफ, ये किसकी तरह काम किया भाई, P की तरह, इफ P देन Q, ये Q की तरह काम, तो अगर आपसे P बोला जाए, P स्टेटमेंट क्या होगा, PE, टीचर इज इल, Q क्या होगा, क्लास विल बी कैंसल। ये P की तरह काम किया, ये Q की तरह काम किया, और इसको क्या लिखेंगे अपन, P इंप्लाइज Q, कनेक्टर कौन सा हुआ, P इंप्लाइज Q, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था, इफ टीचर इज इल देन क्लास विल बी कैंसल, फाइंड निगेशन, फाइंड क्या करना है, निगेशन, इसका आप निगेशन फाइंड करो। तो अब आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चला बच्चों
कि ये तो इम्प्लाइज है, पी इम्प्लाइज क्यू, और इसका निगेशन क्या होता है भाई, इसका निगेशन अभी अभी ऊपर बताया है, पी एंड नॉट क्यू। अब आप इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दो। पी क्या है आपका, टीचर इज इल, टीचर इज इल, और ये क्या है आपका एंड, क्यू का उल्टा, क्लास विल बी कैंसिल, इसको क्या लिख सकते हैं, क्लास विल नॉट बी। इसमें आप ग्रामेटिकल एरर मत ढूंढना कि ग्रामेटिकल एरर क्या होगा, ठीक है, ग्रामर नहीं पूछते जेई मेन वाले, क्या पूछेंगे कि आपको पी इंप्लाइज क्यू का निगेशन आता है कि, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि ग्रामेटिकली चेक करेंगे कि अंग्रेजी का तुम उल्टा बोल पा रहे हो कि नहीं, इस तरह से कभी चेक नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा एक और क्वेश्चन है आपका, इफ यू विल वर्क हार्ड, इफ यू विल वर्क हार्ड you will pass, you will pass, find negation, find negation। देखिएगा सबसे पहले कनेक्टर, अब पता चल रहा है इफ पी, समझना बच्चों, और इसको आप ट्राई करो, इफ यू विल वर्क हार्ड देन यहाँ पे देन आएगा, देन यू विल पास। पढ़ के आपको कनेक्टर पता चल रहा है, बिल्कुल, इफ पी देन क्यू, पी क्या हुआ आपका, यू विल वर्क हार्ड, क्यू क्या होगा आपका, यू विल पास। तो कनेक्टर कौन सा हुआ, पी इंप्लाइज क्यू, निगेशन इज, क्या होगा इसका निगेशन भाई, अभी बताया था पी एंड नॉट क्यू, पी क्या है आपका, यू विल वर्क हार्ड, और ये क्या है आपका कनेक्टर एंड, क्लियर ना, यू विल पास क्या लिखोगे, यू विल नॉट पास। अब किसी बच्चे ने इसको लिख दिया यू विल फेल, तो दोनों ठीक है, कोई लोचा नहीं है, कभी परेशान नहीं होना है, भगवान ना करे ऐसा हो कि यू विल वर्क हार्ड और यू विल नॉट पास, वैसे भी ये निगेशन है, ठीक उल्टा आपको दिखना है। एक और आप प्रॉपर्टी में समझ जाइए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसमें, मैंने एक ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका निगेशन बताया, इंप्लाइज का निगेशन, और सेकंड में आपको बाय इंप्लाइज का निगेशन बता रहा हूं, पी बाय इंप्लाइज क्यू, बाय इंप्लाइज भी बोल सकते हो, बाय कंडीशनल भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हैं, पी इंप्लाइज क्यू भी बोल सकते हैं और कंडीशनल भी बोल सकते हैं। तो P by implies Q negation is, क्या बोलेंगे भाई, P by implies not Q, या तो ये बोलिए या फिर आप बोल सकते हैं not P by implies Q, दोनों निगेशन होता है, ठीक है, कहीं भी आएगा, आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। इसी में अगर एक क्वेश्चन करें अपन निगेशन वाले पार्ट में, यू विल गेट सक्सेस, you will get success if and only if you will work hard, you will work hard, क्लियर ये पॉइंट। अब आप इस चीज को समझो, यू विल गेट सक्सेस इफ एंड ओनली इफ, मैंने वापस से आपको कनेक्टर बताया था, पीछे आते हैं इस पेज पे, आपको ये अगर याद हो फोर्थ वाला क्या लिखा था मैंने, इफ एंड ओनली इफ, वही सेम चीज है आपका, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लिख लीजिए। तो क्वेश्चन है आपका, यू विल गेट सक्सेस इफ एंड ओनली इफ यू विल वर्क हार्ड। अब पढ़ के आपको कनेक्टर का आइडिया लग जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बाई कंडीशनल बोला था कि P इफ एंड ओनली इफ Q, इसका मतलब क्या है, बाई कंडीशनल। तो अगर अपन यहाँ पे आए तो देखिए, अब
तो P की तरह क्या काम करेगा आपका? You will get success. Q क्या होगा आपका? You will work hard. और लिखा क्या है? P by implies Q. और इसका निगेशन क्या होता है? निगेशन इज। कैसे पता चला आपको बाय इंप्लाई से बच्चों? कनेक्टर की हेल्प से। कैसे पता चला बच्चों आपको कि बाय इंप्लाई से? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इफ एंड ओनली इफ किसको रिफ्लेक्ट करता है? बाय इंप्लाइज को। और इसका निगेशन क्या होता है बच्चों? ये यहाँ पे बताया मैंने, P बाय इंप्लाइज नॉट Q। तो इसका जो निगेशन होगा P बाय इंप्लाइज नॉट Q। इसको आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कीजिए। P क्या होगा आपका? You will get success। और इसको क्या लिखेंगे? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, नॉट क्यू। क्यू क्या है? यू विल वर्क हार्ड। नॉट क्यू क्या होगा? यू विल नॉट वर्क हार्ड। ये पूरा पार्ट होगा आपका इसमें कि कैसे निगेशन लिखते हैं, कैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं। क्लियर ये पॉइंट? ये आपका पार्ट। और मैंने आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑलरेडी बता दिया था कि कॉन्ट्रा पॉजिटिव को कैसे देखते हैं। ये जो आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला पॉइंट था, ये भी आपको याद रखना है। ये भी जेई मेन में आ चुका है। वो दोनों नेगेशन वाला पॉइंट, ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला पॉइंट, और ये कनेक्टर तो याद रखना ही रखना है। बिना कनेक्टर के तो कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। बाई कंडीशनल, टोटोलॉजी, फेलेसी, बस ये पार्ट। और कनेक्टर के नाम पे ये वाला चीज याद रखना है। ये ट्रूथ टेबल के लिए याद रखना है, और ये वेन डायग्राम के लिए। ठीक है, आपको ये सारा पॉइंट समझ में आना चाहिए। और इसमें थ्योरी के नाम पे कुछ ऐसा नहीं है। आप कुछ क्वेश्चंस और मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको बच्चों, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए और आप इसमें और अच्छा कर सको इस टॉपिक में। ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए। अगर आपको अभी तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करें। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ। ये क्या लिखा है भाई? P और Q, P और Q, इसका नोट लेना है। और नोट Q एंड Q, नोट P एंड Q, ये इस तरह से काम चल रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसको समझिए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका तो ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो। ठीक है, बाकी आप इसका अगर प्लॉटिंग करने जाओ, इसका अगर आप वेन डायग्राम बनाने जाओ, तो देखो क्या बनता है वेन डायग्राम। एक को P मानते हैं, एक को Q माना। P और Q का नोट लेना है। ये P बोला, Q बोला। P और Q तो ये पूरा पार्ट होगा, मगर इसका नोट लेना, ये पार्ट हुआ आपका। है, तो ये मैंने प्लॉट कर दी। इसका, इस पार्ट का यूनियन लेना है किसके साथ? नॉट P एंड Q। नॉट P, Q तो हो मगर P ना हो, Q तो हो मगर P ना हो, मतलब ये वाला। तो मैंने इस डब्बे को भी प्लॉट कर दिया, इस डब्बे को, और इस डब्बे को भी प्लॉट किया। दोनों का क्या लेना है? यूनियन। तो ये पार्ट हो गया, दोनों का यूनियन ही होगा। ठीक है, अब अगर आप देखो इधर से कॉमन क्या है, तो बोला है इन्होंने कि इज इक्विवेलेंट टू। अब आप देखो किसके इक्विवेलेंट है भाई? भाई आपके, ये जो आपने पूरा प्लॉट किया, ये किसके इक्विवेलेंट है? सेकंड पार्ट, नॉट P। दिख रहा होगा ये चीज, ये इसके कहीं ना कहीं इक्विवेलेंट। तो सेकंड क्वेश्चन पे अपन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये P चल रहा है आपका, और एक पार्ट आपका Q चल रहा है। इसी का अपने को बच्चों ट्रूथ टेबल बनाना है। इसमें सारा जो पॉइंट है अपन उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, और फिर देखते हैं कैसे क्या काम कर सकते हैं। ट्रूथ टेबल का ख्याल क्यों आया, वेन डायग्राम का क्यों नहीं आया? अब इसमें ये इम्प्लाइज चल रहा है, तो पहले तो आप इतने इम्प्लाइज को, P इम्प्लाइज Q को जैसे आप लिखोगे P एंड Q और नॉट P, तो इस तरह से बहुत मेहनत होगा वेन डायग्राम में। और ट्रूथ टेबल पे अपन कर सकते हैं, मेहनत तो इसमें भी है, पर ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको ट्रूथ टेबल में प्लॉट करोगे, दैट इज नॉट P
implies Q, समझिएगा। तो आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है बच्चों। तो अगर यहाँ से P implies Q की बात करें, जो अपना implies कनेक्टर होता है, जो कि 4th नंबर पे था अपने पास, तो अगर आप इसको देखो, तो assumes false value when this is true, this is false, तो फाइनली क्या देगा? false. नॉट P क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो इसका मतलब P क्या होगा? false. तो ये P भी false, Q भी false. तो P भी false, Q भी false. फाइनली क्या देगा? false. और हर एक जगह क्या आ गया? ये आपका ट्रू। तो मैंने इसको प्लॉट किया। अब this implies Q. तो not P implies Q and this implies Q. समझिएगा, ठीक है। तो अगर आप अब ये वापस से एक पार्ट आया implies Q, तो ये एज्यूम करेगा फॉल्स वैल्यू। पेन देखिएगा बच्चों, ये एज्यूम करेगा फॉल्स वैल्यू व्हेन ब्रैकेट वाला पार्ट ट्रू होना चाहिए और Q वाला पार्ट फॉल्स होना चाहिए। तो ब्रैकेट वाला पार्ट ट्रू ये रहा और Q वाला पार्ट फॉल्स ये रहा, तो एज्यूम करेगा फॉल्स वैल्यू। बाकी हर एक जगह क्या एज्यूम करेगा? ट्रू वैल्यू। मैंने किसको प्लॉट कर दिया? अब इसका मैंने ट्रूथ टेबल बना दिया। गलती से मैं प्लॉट बोल रहा हूं, बट बच्चों मतलब ट्रूथ टेबल से। अब एक बार आप P implies Q को भी प्लॉट कर दीजिए, मतलब ट्रूथ टेबल बना दीजिए। P implies Q assumes false value when P is true, Q is false. P is true, Q is false, assume करेगा false value, बाकी हर एक जगह ट्रू वैल्यू। अब फाइनली अपन उसका ट्रूथ टेबल बना रहे जो अपने को दिया गया है क्वेश्चन में। अब मैंने ये भी बना दिया, ठीक है, और मैंने इधर वाला पार्ट भी सब बना दिया है। अब ये दिस इंप्लाइज दिस, तो ये एज्यूम करेगा फॉल्स वैल्यू व्हेन P implies Q is true and this is false. तो P implies Q is true and this is false. कहीं हो रहा है ऐसा? नहीं हो रहा। तो बाकी हर एक जगह ये क्या हो गया आपका? ये ट्रू। ये मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, बट यहाँ पे यही वाला पार्ट, ये हर एक जगह क्या आया? ट्रू। तो दिस इज अ टोटोलॉजी। आपने देखा होगा थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, इसमें 3-4 मिनट का टाइम लगा, बट यही ऊपर वाला क्वेश्चन 10-20 सेकंड का। अब आप ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, अब आप इसमें थर्ड क्वेश्चन देखो। द निगेशन ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है? नॉट एस। अब इसमें आप ट्रूथ टेबल पे क्या ही जाओगे? ये तो इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज रहता है, तो अपन ट्रूथ टेबल पे जल्दी से जाते हैं ताकि अपन उसको सॉल्व कर सके, और वो भी ज्यादा इम्प्लाइज हो, ज्यादा बाय इम्प्लाइज हो तब की बात है। यहां देखो, ये तो आपका लिखा हुआ है नॉट एस, नॉट एस यूनियन के अंदर नॉट आर इंटरसेक्शन। क्लियर? बस आपको वेन डायग्राम में प्लॉट करना है, ठीक है। बाकी आप इसको चाहो तो बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो, पहले आप इसको प्लॉट करके देखो, ठीक है। जैसे ही आप प्लॉट करोगे तो आपको दो सेट लेना है, दैट इज आर एंड एस। ये क्या बोल रहा है? एस का इंटरसेक्शन लेंगे नॉट आर के साथ, तो एस का इंटरसेक्शन लीजिए जो आर ना हो, मतलब ये वाला पार्ट। क्लियर ये पॉइंट? और इसका यूनियन लेंगे जो एस ना हो, ये जो पार्ट आ गया आपका। और इस पार्ट का आप यूनियन लोगे जो एस ना हो, जो एस ना हो। तो इसका मतलब जो एस ना हो उसके साथ क्या लेना है अपने को? यूनियन। ये वाला पार्ट एंड ये वाला, ये एस नहीं है, दोनों का क्या ले लिया अपन ने? यूनियन। क्लियर ये पॉइंट? अब ये आ गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो मैंने डैश डैश वाली लाइन बनाई है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर इसका भी निगेशन, ये पूरा पार्ट हो, मगर इसमें दिख रहा है आपको ये एक छोटा सा पार्ट बच गया। तो जो पार्ट ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वही इसका निगेशन होगा बच्चों, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका भी उल्टा, तो जिसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है और किसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? एस इंटरसेक्शन आर पार्ट है, ये तो यही है एस इंटरसेक्शन। क्लियर ये पॉइंट? कुछ कुछ और चीजें हैं, आपको थ्योरी समझ के एक दो और पॉइंट समझना है जो कि सेट थ्योरी में आपको काम आए।
सेट थ्योरी में सेट थ्योरी का कंसेप्ट है जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग में आपके काम आएगा। देखिएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिख सकते हैं अपन ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन में ए यूनियन। क्लियर ये पॉइंट? अगला, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको लिख सकते हैं अपन बच्चों ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर है बच्चों ये पॉइंट? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से अपन इसको लिख सकते। एक दो और पॉइंट है, ए यूनियन बी बार, इसको क्या लिख सकते हैं? ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार, इसको क्या लिख सकते हो आप? ए बार यूनियन में बी बार। ये सारा प्रॉपर्टी सेट थ्योरी का है, मगर यूज मैथमेटिकल रीजनिंग में भी होगा बच्चों। क्यों? बिकॉज जहां और है दैट इज यूनियन, जहां एंड है वो क्या है आपका? इंटरसेक्शन। तो यूज तो भाई यहां भी होगा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी समझ में आना चाहिए। इसी थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड मेथड क्या है? देखिएगा, ये नॉट एस लिखा है दैट इज एस बार, ये आपका और लिखा है दैट इज यूनियन, और आर बार इंटरसेक्शन, अभी अभी वाला जो फॉर्मूला बताए वो अप्लाई। ठीक है, ये यूनियन आपका अंदर गया, एस बार यूनियन में आर बार, ये इस तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन में एस बार यूनियन में एस। ठीक है, अब एस बार मतलब जो एस ना है और जो एस है सबका क्या लेना है? यूनियन। क्या बोला ये देखो, जो एस नहीं है उसको भी लेना है और जो एस है उसको भी लेना है, मतलब ये तो सब कुछ लेना है। फिर तो ये आपका सब कुछ है और इंटरसेक्शन लोगे इसके साथ, तो आपका यही पार्ट आएगा। और ये क्या लिखा हुआ है अगर? तो एस इंटरसेक्शन आर का बार, और इसका भी निगेशन करना है, क्वेश्चन में यही बोला गया, इसका भी निगेशन दैट इज एस इंटर, ये आंसर। तो आप इस तरीके से भी थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। अब आते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन को। जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका बच्चों, अब उसको समझते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट निगेशन ऑफ पी बाई इंप्लाइज नॉट क्यू, तो आप एक बार पी लिखो और एक बार क्यू लिखो और ट्रूथ टेबल बना के देखो। ठीक है, देखिए, दोनों ट्रू हो गया, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, बोथ फॉल्स। ठीक है, अब ये पी और क्यू, पी बाय इंप्लाइज नॉट क्यू। ठीक है, पी बाय इंप्लाइज नॉट क्यू। अब बाय इंप्लाइज के ट्रूथ टेबल के लिए मैंने क्या बताया बच्चों कि अगर आपका दोनों सेम वैल्यू है, अज्यूम्स ट्रू वैल्यू, समझिएगा, P by implies Q assumes true value when both P and Q have same value। ठीक है, दोनों का अगर सेम वैल्यू है तब तो ये सेम आंसर देगा, अगर दोनों का सेम वैल्यू है तो ये आपका सेम आंसर। P by implies not Q, तो P तो आपका ट्रू हुआ, तो नॉट Q क्या होगा? फॉल्स। Q क्या है? ट्रू, तो नॉट Q क्या होगा? फॉल्स। तो ये ट्रू और ये नॉट Q क्या हुआ? फॉल्स। तो दोनों सेम तो नहीं हुआ, तो क्या ये ट्रू होगा? ये फॉल्स होगा। ये ट्रू है, Q फॉल्स है, बट नॉट Q क्या होगा? ट्रू। तो बोथ हैव सेम वैल्यू बच्चों, तो ये क्या हुआ? ट्रू। ये समझिएगा, और आप भी इसी तरीके से जल्दी करने की कोशिश करो। मैं तो आपको समझा रहा हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, अदरवाइज मैं जल्दी लिख दूंगा। ये P आपका क्या हुआ? फॉल्स। नॉट Q, Q यहाँ पे क्या है? ट्रू, तो नॉट Q क्या होगा? फॉल्स। दोनों का सेम वैल्यू हो गया, मतलब ये ट्रू। अब यहां से देखो, P हुआ फॉल्स, Q आपका फॉल्स है, मतलब ये नॉट Q क्या होगा? ट्रू। तो यहाँ पे दोनों सेम नहीं हुआ, इट मीन्स ये फॉल्स। तो मैंने P बाय इंप्लाइज नॉट Q को का ट्रूथ टेबल बनाया, इसका भी निगेशन लेना था। जब आप इसका भी निगेशन लोगे तो ये ठीक उल्टा हो जाएगा।
ये अपने दिमाग में चल रहा है कि जब आप इसका भी नेगेशन लीजिएगा तो जहाँ फॉल्स है वहाँ पे ट्रू आ जाएगा, जहाँ ट्रू है वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। अब आपको प्लॉट करना है P बाय इम्प्लाइज Q को, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, इक्विवेलेंट टू P बाय इम्प्लाइज Q, इसका ट्रूथ टेबल। तो दोनों का सेम वैल्यू, तो ये क्या होगा? ट्रू। अलग अलग है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स। दोनों का सेम है, ट्रू। तो P बाय इम्प्लाइज Q ये हुआ, और P बाय इम्प्लाइज नॉट Q आपका ये हुआ, बट इसका निगेशन लेना था। तो P बाय उल्टा अगर करोगे तो ये फॉल्स है तो क्या होगा? ट्रू। तो सेम हो गया। ये ट्रू है तो क्या होगा? फॉल्स। तो अगर आप इसका भी निगेशन कीजिएगा तो ये ठीक उल्टा होता जाएगा। तो आपको दिख रहा है इसी के बराबर सब कुछ आ जाएगा। ये फॉल्स से ट्रू में, ये ट्रू से बच्चों फॉल्स में जाएगा, और ये ट्रू से फॉल्स में, ये फॉल्स से ट्रू में, दोनों सेम हुआ। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट पार्ट। ठीक है। क्या ये वाला चीज टोटोलॉजी होगा? नहीं होगा। दिख रहा है ना, ये चीज हमेशा तो ट्रू या फॉल्स नहीं है, तो नहीं होगा। ये आपका एक फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसका की ट्रूथ टेबल ही बनाना है आपको, और ट्राई ये आपको खुद से करना है। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एक क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, जहां से भी देख रहे हो, सॉल्व करो बच्चा इसको, छोड़ो मत। क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो लेक्चर है जिसको अगर आप कंप्लीटली पूरा देखते हो तो आपको जेई मेन में 4 नंबर लाने से तो कोई नहीं रोक सकता। और मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, आप पक्का ही सॉल्व कर पाओ। आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, तो मुझे भी पता चलेगा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा है और बच्चों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। तो स्टे ट्यून ऑन क्रिप्टॉन ट्यूटोरियल्स। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच।